हेलो, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार रिवीजन एकेडमी पर। आप सभी लोगों के काफी मैसेज आ रहे थे कि सर यूनिट 6 के लिए हम लोग क्या करें, भारत और मध्य प्रदेश की वर्तमान अर्थव्यवस्था की बात करें या अर्थव्यवस्था की बात करें। ये वाला जो टॉपिक है हमको बहुत परेशान कर रहा है। तो भारत की अर्थव्यवस्था और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में आपको कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितने टेस्ट लगाने हैं, कितने नहीं लगाने, इनके सबके बारे में मैं आज आप लोगों को एक छोटे से वीडियो के माध्यम से बता देता हूं ताकि आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाए। पहली बात तो सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, सिलेबस आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश की जब हम बात करेंगे और भारत की जब हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, तो आपको मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति देखनी है। तो मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको बता देता हूँ कि कहाँ से पढ़ना है। तो पहले मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, ये वाला टॉपिक आपको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये टॉपिक वैसे तो आपको परीक्षा धाम में भी मिल जाएगा, अगर आपके पास में नई वाली परीक्षा धाम है तो उतना ही आप कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा ये वाला सारा टॉपिक इकोनॉमिकल सर्वे में मिलेगा। तो ये आपके पास मैंने दो सोर्स बता दिए कि आप या तो इकोनॉमिकल सर्वे, क्योंकि परीक्षा धाम ने इकोनॉमिकल सर्वे का ही डाटा डाला हुआ है तो वो आप पढ़ लीजिए। दूसरा, अगर आपके पास तथ्यवान होगा पुराना तो उसमें भी इकोनॉमिकल सर्वे डाला हुआ है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। अब बात आती है कि सर हमारे पास परीक्षा धाम भी नहीं है, तो फिर इकोनॉमिकल सर्वे से आप कर लीजिए। और अगर आपको इकोनॉमिकल सर्वे भी नहीं पढ़ा जाता तो उसके ऊपर मैंने 15 लेक्चर बना रखे हुए हैं टॉपिक वाइज अलग अलग। अब मैं बताऊंगा वो टॉपिक वाइज 15 अलग अलग क्यों बनाए, वो आपके काम आएंगे। तो पहला आपका डाउट खत्म हुआ। बात करते दूसरा टॉपिक, ये तो पुराना ही टॉपिक है, जनसंख्या की बात कर रहा है वो। तो जनसंख्या आपको परीक्षा धाम में मिल जाएगा, उतना आप कर लीजिए, आपको दिक्कत समस्या नहीं आएगी। जनसंख्या वाले टॉपिक में कुछ इकोनॉमिकल सर्वे का डाटा उन्होंने डाला हुआ है, तो ये भी आपकी परेशानी खत्म हो जाती है कि जनसंख्या उतना कर लीजिए। और साथ में पुणे करके 50-60 जो ऑब्जेक्टिव वो लगा लीजिए। अगर आपसे जनसंख्या नहीं भी करी जाती है तो मैंने एक वीडियो डाल रखा है 2023 की जो अपने पास एग्जाम हुई थी उसके लिए, तो वहां पर मैंने ट्रिक से करवा रखा है। और अगर आपको नहीं भी बन पड़ता है, फिर भी परीक्षा धाम भी नहीं पढ़ी जाती, तो मैं एक वीडियो जनसंख्या का बनाऊंगा एंड में, क्योंकि जनसंख्या से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो उसके लिए मैं ट्रिक बता के काम बना देता हूं। आगे बात करते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल। तो शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल, स्किल की बात करें, ये वाला डाटा भी आपको परीक्षा धाम में मिल जाएगा। तो जैसे कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ है, उसका ईयर क्या है, वो आप याद रख लीजिए, वो आपके काम आ जाएगा। बाकी हेल्थ में जो स्वास्थ्य केंद्र वगैरह दे रखा है वो आपको याद रखना है। मेडिकल कॉलेज वगैरह हमारे यहाँ गवर्नमेंट के कोई है तो वो आपको याद रखना है। और यूनिवर्सिटी वगैरह, या यूनिवर्सिटी तो क्या ही मिलेगी, महाविद्यालय वगैरह आपको मिलता है, तो वो आपको याद रखना है। स्किल को लेकर के एक क्वेश्चन पक्का है कि कहीं ना कहीं ग्लोबल स्किल पार्क कब बना, किसके सहयोग से बना, ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस है। दूसरा, ये सारा का सारा डाटा आपको इकोनॉमिकल सर्वे में भी देखने को मिलेगा। तो परीक्षा धाम के अलावा ये वाला डाटा आप शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल, इसके लिए इकोनॉमिकल सर्वे का सहारा ले, जिसमें मैंने शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल वाला जो है वीडियो लेक्चर बना रखा हुआ है, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं। तो तीसरा डाउट आपका क्लियर हुआ। बात करते हैं चौथे टॉपिक की, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर तो पहले भी सिलेबस में था एमपी का, तो परीक्षा धाम में ही मिल जाएगा, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इंडस्ट्री पहले भी था और अभी भी है, तो इंडस्ट्री आपको याद रखनी है। एमएसएमई बस जस्ट हल्का सा अपन देखें तो एक नया टॉपिक अपने लिए देखने को मिल जाता है, तो ये भी आपको परीक्षा धाम में मिल जाएगा। बाकी बात करें अधोसंरचना, तो अधोसंरचना में अपन जो है अपन क्या पढ़ते हैं, हमारे यहाँ पर सड़क है कि नहीं, रोटी कपड़ा मकान है कि नहीं, बिजली है कि नहीं, एनर्जी है कि नहीं, परिवहन है कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन, तो ये भी आपको परीक्षा धाम में मिल जाएगा। इसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए भी लेटेस्ट डाटा के लिए आपको इकोनॉमिकल सर्वे देखना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर में हम कौन से पोजीशन पर कहां है, कितना कितना टन हमने उत्पादन गेहूं वगैरह चावल का किया, दलहन वगैरह का किया, ये सारी बातें। बात कर लेते हैं इंडस्ट्री के बारे में। तो कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी आ गई है, या एमएसएमई एक्ट आ गया, पॉलिसी वगैरह आ गई, एमएसएमई डिपार्टमेंट वगैरह हो गया, तो आपको क्या करना है कि एमएसएमई पढ़ते टाइम पीरियड पे ध्यान रखना। जैसे अपने यहाँ पर एक एमएसएमई डिपार्टमेंट है, एक एमएसएमई हम नीति लेके आए हैं, एक एमएसएमई अधिनियम लेके आए हैं, तो ऐसे 5-6 जो फैक्ट है ना, वो अलग अलग पुणेकर में जब आप ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो वहां मिल जाएंगे। तो उन सारों को एक जगह लिख लेना, और जो भी उद्योग नीति हमारे पास आई है उनको लिख लेना। और इसके लिए भी मैंने इकोनॉमिकल सर्वे का एक वीडियो बना रखा हुआ है, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने 15 वीडियो कोई वैसे मैंने कहीं हवा में नहीं बना दी है, मतलब चल रहा है, अभी बनाए नहीं, 5-6 लेक्चर बन गए, ऐसे मजाक में नहीं बनाए हैं, क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट है, इसलिए मैंने उसको आराम से कवर करने की कोशिश की है। अगला बात करते हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। अब ये जो है हमारे पास में, ये भी आपको परीक्षा धाम में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि परीक्षा धाम में बहुत कम दे रखा है, तो इसकी पीडीएफ अपने व्हाट्सएप चैनल पर डली हुई है और टेलीग्राम चैनल पर भी डली है। इसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। व्हाट्सएप की तो नंबर मैंने आपको दे ही रखे हुए हैं, और जो बच्चे नहीं जुड़े लास्ट में नंबर दे दूंगा। और टेलीग्राम से आप चाहे तो गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आत्मनिर्भर का आपको पीडीएफ, लेकिन वो 300 पन्नों का है, आप पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा परीक्षा धाम मोर देन सफिशिएंट है। अगला आता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी परीक्षा धाम में मिल जाएगा, देखने के लिए आपको कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं आएगी, उतना कर लीजिए। और अगर मन न भरे तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट डालिए, ऑफिशियल वेबसाइट डालिए, और जैसे ही आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वो पूरा आपका इंडिया का भी बता देगा और एमपी का भी बता देगा। थोड़ा सा बचना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार हमको तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जितना दे रखा उतना पहले पढ़ लें,
इसको खूब रट लीजिए। फिर आता आईपीआर। आईपीआर भी आपको परीक्षादान में बहुत अच्छे से मिल जाएगा, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि परीक्षादान ने एक अच्छी बात करी है कि इकोनॉमिकल सर्वे का सारा डाटा यहीं डाल दिया, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपसे ये नहीं पढ़ा जाता है कि आईपीआर नहीं पढ़ा जाता है, तो मैंने आईपीआर के लिए भी एक वीडियो बना के रखा हुआ है, जो कि आपको इकोनॉमिकल सर्वे वाला जो लेक्चर है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो इकोनॉमिकल सर्वे के लेक्चर जितने भी अगर आप वो देखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि ये तो वो कंप्लीट हो ही रहा है, उसी के अंदर की जो बातें वो भी सारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके लिए भी अलग से पछने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं एचडीजी। तो एचडीजी वाला पोर्शन जो है आपको परीक्षाधाम में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एचडीजी वाला जो पोर्शन है और बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर सर कोई क्वेश्चन डीप में आ गया तो क्या करेंगे, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके नीति आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट से वहां से डॉक्यूमेंट डाउनलोड करिए और खूब उसको पढ़ते रहिए, आपको चैन सुकून मिल जाएगा, उससे दिक्कत नहीं है। इसके अलावा इकोनॉमिकल सर्वे में एचडीजी जिन के एचडीजी के नाम आए, जैसे 4-5 एचडीजी के नाम आए, जैसे एचडीजी 15 का नाम आया, 1, 2, 4 का नाम आया हुआ है, 11, 12, 13 का नाम आया हुआ है, तो वो वाले इकोनॉमिकल सर्वे में आपको कवर हो जाएंगे और उसको इकोनॉमिकल सर्वे के माध्यम से जो है मैं कवर करवा दूंगा, मतलब जो लेक्चर बन रहे हैं। यहां पर आपको क्या समझ में आया सर? हमको समझ में आया कि परीक्षाधाम मोर देन सफिशिएंट है और ज्यादा हमको पढ़ना तो इकोनॉमिकल सर्वे ले लेंगे। इसके अलावा आपका मन ना भरे पेट ना भरे तो 2 किताबें मैं आपको बता देता हूं। एक तो जो आपके पास महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट है इंदौर वाला, वो आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए मार्केट में सोर्स अवेलेबल उतने अच्छे से नहीं है। दूसरा आप ट्राई कर सकते हैं जो आपका निर्माण है वो आप लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, है ना। बाकी मैं आपको ये मना करूंगा, प्रेफर नहीं, क्योंकि समस्या ये है कि बहुत सारा डाटा है उसमें से आपको छांटना पड़ेगा। इसको ये इसलिए बोल रहा हूं कि जो है आप अपनी सेफ्टी के लिए रख सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें इंडिया का भी देखने को मिलेगा और ये केवल एमपी का ही है, तो ये दिक्कत आएगी। अगर आपको और मन नहीं भर रहा है कि सर हमसे तो ये भी नहीं पढ़ा जा रहा है, मैंने उस लेक्चर को देखा नहीं, मैं पहले बता रहा हूं, किसी हमारे एक स्टूडेंट ने बताया है, जो आपके सर है अपने अरविंद सर, नैया पार वाले अरविंद सर जो है ना। देखिए आजकल क्या है, ऑनलाइन सिस्टम सब, किसी से कोई छुपा तो है नहीं सारी चीजें, तो शायद उन्होंने 5 घंटे का एक वीडियो बना रखा है। तो हमारे स्टूडेंट ने बताया कि सर आप हमको ये देख के बता दीजिए कि ये कैसा है। अब देखिए मैं एक थोड़ा सा, मुझे कभी कभी हंसी आती है, आप मुझसे ऐसे काम मत करवाया कीजिए। समस्या ये है कि जब कोई व्यक्ति पढ़ा रहा होता है या कोई काम कर रहा होता है, तो उसमें एक सबसे बड़ी बात क्या होती है पता है, जब इंसान खुद के आउटपुट डालने की कोशिश करता है ना, तो ज्यादा मजा आता है। तो जैसे मैं कभी भी, बहुत कम ऐसा होता है कि मैं मध्य प्रदेश के किसी टीचर का वीडियो देखने की कोशिश कर रहा हूं। मध्य प्रदेश के बाहर बहुत सारे जो टीचर है वो काफी इकोनॉमिकल सर्वे ये सारी चीजें अच्छे से कवर करते, तो लेकिन वो उन्होंने बताया, तो फिर मैंने जाके देखा, मैंने कहा हाँ ठीक है, 5 घंटे का उन्होंने वीडियो बना रखा, तो मैंने उसको पूरा नहीं देखा, मैं पहले ही बता दूं आपको। तो आप चाहे तो प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि अरविंद सर इकोनॉमी के टीचर हैं, ज्योग्राफी के टीचर है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो एक आप ये वाला प्रेफर कर सकते हैं, आपकी मर्जी। बाकी मैं आपको सीधे सीधे बोलूंगा परीक्षाधाम और इकोनॉमिकल सर्वे अगर आप सेल्फ से पढ़ सकते हैं तो, और अगर नहीं पढ़ सकते तो फिर आप ये महात्मा गांधी और एक आपके पास अरविंद सर बढ़िया आपका काम करवा देंगे। दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग आगे, भारत की नवीन स्थितियों के बारे में। तो इसको लेकर के बड़ा हुआ बना हुआ है कि सर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, जब आप एग्रीकल्चर उठाएंगे तो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन कहाँ है, ये वो सब चीजें दे देगा। इसको आप ज्योग्राफी में पहले ही पढ़े हुए होते हो, तो इसके लिए फालतू माथा बच्ची मत करो। गेहूं चावल दलहन वगैरह जो है, गन्ना वगैरह कहाँ होता है, ये सब बातें आप पहले से पढ़ते हो। लेकिन क्या समस्या है कि एग्रीकल्चर का जो इकोनॉमिकल सर्वे का डाटा है, जब आप स्पीडी पढ़ोगे तो वहां पर जो अंतरिम बजट वगैरह हो गया, या वहां पर गेहूं का कौन सा स्थान है, चावल का कौन सा स्थान है, दलहन का कौन सा स्थान है, उतना कर लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अगर आप मैजिक्स की नोट्स ले लेते हो तो वहां पे आपको ये मिल जाएगा। अच्छा मिलेगा कहाँ सर आप बता रहे हो, तो ये आपको शुभम जेरोक्स पे मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है, या लक्की जेरोक्स वगैरह पे मिल जाएगा देखने के लिए, या आप इंदौर से किसी को भी B3 बुक वाले को फोन लगा दोगे तो उससे आपका काम हो जाएगा। बात कर लेते हैं इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री पॉलिसी वगैरह देख लेना आप लोग। इंडस्ट्री आप ज्योग्राफी वाला जो पार्ट पढ़ते हो घटना चक्र से, इंडस्ट्री के खूब जितने भी ऑब्जेक्टिव है सारे लगा डालो। इसके लिए आप अलग से कोई इकोनॉमी की आपको बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा ये है कि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो महेश वर्णमाल में आपको इंडस्ट्री वैसे ही देखने को मिल जाएगी, लूसेंट में जो इंडस्ट्री दे रखी है वैसे ही आपको मिल जाएगी, तो ज्यादा कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगला है सर्विस सेक्टर, इसको थोड़ा सा लोड लेना पड़ेगा। सर्विस सेक्टर का जो भी डाटा आपको देखने को मिल रहा है, बैंकिंग वगैरह से रिलेटेड जितनी भी चीजें, वो इकोनॉमिकल सर्वे आपको थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा इंडिया लेवल का, अगर हो सके तो, और दूसरा नहीं हो सके तो फिर आप स्पीडी से उतना कवर कर लीजिएगा, ठीक। बाकी बात करते हैं आरबीआई, हमारे सिलेबस में दे रखा, हमारे सिलेबस में लिखा वित्तीय संस्थान, तो आरबीआई आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, किसी भी बेसिक किताब में मिल जाएगा, लूसेंट देखोगे लूसेंट में मिल जाएगा, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो वहां मिल जाएगा। बाकी आप उससे नहीं पढ़ोगे तो आपको महात्मा गांधी देखने को मिलेगा, जो नोट्स मैंने बताया। लेकिन उसमें समस्या क्या पता दोस्तों, उसमें पता नहीं कहां कहां की मुद्रा ये वो सब दे रखा, तो आपका दिमाग इस्तेमाल करके, जो उन्होंने 50 पेज दे रखे उसमें से केवल 5 पेज काम के, मैं पहले बता दूं आपको सिर्फ, है ना, वो आपकी मर्जी, आप कैसे निकाल सकते हो कैसे नहीं निकाल सकते हो। क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आती है कि आरबीआई सिलेबस में दे रखा, तो आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ ना, काहे को नोट्स के पीछे भागना, या फिर किसी यूट्यूब पे देख लो, कोई व्यक्ति ठीक ठाक पढ़ा रहा, आरबीआई जो है आधे घंटे में लेक्चर खत्म करके कहानी खत्म कर दे, तो फिर काहे को माथा पच्ची करना इतनी। आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो आपको लोकपाल योजना में मिल जाएगी एकीकृत, 2018 वाला क्वेश्चन नहीं, 2021 में एक नई योजना लॉन्च कर दी उन्होंने, तो वो वहां ब्लिंक कर दी बार बार, तो आपका वो किताबों में मिलेगा नहीं नोट्स, तो फिर क्या करोगे। इसलिए आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट चले जाओ। आगे आता है कमर्शियल बैंक, जो वाणिज्यिक बैंक आपके पास देखने को मिल रही है।
तो कमर्शियल बैंक जो है आपको कवर करी हुई है, नोट्स में मिल जाएगा। नहीं तो आप YouTube पे कमर्शियल बैंक सर्च कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। गूगल कमर्शियल बैंक सर्च कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगला है सेबी, इसके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी आपको लूसेंट में मिल जाएगा, वरना अन्यथा जो मैंने नोट्स बताया उसमें आपको ये मिल जाएगा। या फिर आपको नोट्स नहीं भी खरीदना है तो सेबी आप जैसे डालोगे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट जाओ तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहले ही लिखा हुआ रहता है कि हमारी स्थापना ये हुई है, पहले अध्यक्ष ये थे, उनकी सारी लिस्ट आ जाएगी, तो दिक्कत नहीं। और सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने से फायदा क्या मिलेगा? फायदा ये मिलेगा हमको सीधा सीधा कि भाई यार जो है कोई योजना चलाइए तो उसका काम हो जाएगा। अगला है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो जब आप आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट जाते हो तो एनबीएफसी वहीं मिल जाता है, आपको उसकी लिंक दे देता है कि जाओ एनबीएफसी की लिंक ये रही, ये पीडीएफ वगैरह ये रही, वहां से पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ोगे तो फिर वो वहां मिल जाएगा देखने के लिए। और अगर ये सब भी एनबीएफसी वगैरह और नहीं पढ़ना है कि हमको तो नहीं पढ़ना है, तो एनबीएफसी जैसे सर्च करोगे तो निर्माण आईएएस की आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी जो इधर उधर 2020 से भटक रही है, 2020 से 24 तक, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा, अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। अब मेरे को मैसेज करके ये मत बोलना सर आप ढूंढ ढांड के हमको दे दो, मेरे पास उतना समय नहीं है कि भाई मैं वो ढूंढने के लिए जाऊं और कहीं से निकाल लूं, है ना, तो ये ध्यान रखना। फिर विदेश व्यापार नीति, देखो जरा ये यहां से एक क्वेश्चन पक्का पहले ही बता दूं आपको, विदेश व्यापार नीति से तो ये आप अगर नोट्स खरीद लेते हो, मैं फिर बोल रहा हूं कि नोट्स 130 रुपए के मात्र आपको कहाँ मिल जाएंगे, लक्की जेरोक्स या शुभम जेरोक्स में मिल जाएंगे, दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं तो उसको बुलवा भेजिए तो 5-50 रुपए लगेंगे, तो वो सेफ्टी के लिए रखे लगेंगे कि हाँ चलो पहली विदेश व्यापार नीति इस समय आई थी, दूसरी इस समय आई थी, और जो हमारी नई वाली विदेश व्यापार नीति 2023 में आई है ना, हर 5 साल के लिए आती है। तो जैसे आप विदेश व्यापार नीति दृष्टि आईएएस सर्च करोगे तो 2 डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे आपके पास, 2 पेज का है, उसको पढ़ डालिए, उसको वोट लीजिए। और अगर आपको नहीं मिलती है 2023 की विदेश व्यापार नीति तो मुझे मैसेज कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास रखा है तो इसलिए मैं आपको सेंड कर दूंगा। 2 ही तो पेज है, वो 2023 के ही रखे हुए हैं, तो वो आपको मैं सेंड कर सकता हूं, वो रखे हुए हैं इसीलिए। ठीक, बात करते हैं G20 सार्क, ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, यहां से 1 या 2 प्रश्न आने की संभावना है, तो ये भी आपको उधर ही मिल जाएंगे नोट्स। अगर आप महात्मा गांधी के लिए लेते हो तो G20 वहां मिल जाएगा, सार्क वहां मिल जाएगा, एशियन वहां मिल जाएगा। इन तीनों को पढ़ लीजिए अच्छे से, और तीनों को आधे पेज अर्थात 1.5 पेज में समाप्त कर दीजिए, और आधा पेज करंट अफेयर के लिए रख लीजिए। इन तीनों का स्पीडी से जो भी आपको देखने को मिल जाए तो वो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे लगता है सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। और अगर आपसे कुछ भी ना बन पड़े तो आप एक काम करिए, YouTube पे एक टॉपिक सर्च करिए और जो भी व्यक्ति बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हो उसको कवर कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर ये बताया, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मैंने नहीं देखा है, मेरे एक स्टूडेंट ने बताया है कि वो उसमें पढ़ाए हैं, तो वो देख लेना चाहिए क्या। अगर आप में क्षमता है कि आपकी थोड़ी बहुत भी कॉमन सेंस है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें कवर हो रही है, फटाफट से थोड़ा सा आगे बढ़ा के देखिए और काम बन जाए तो बहुत। नहीं तो अगर आपको लगता है नहीं यार हमको थोड़ा सा अभी समय है, देखिए 8 टॉपिक इसमें है, 8 टॉपिक इसमें है, 16 दिन है, 16 दूना 32 भी कर लो तो भी 1 महीना अगर इत्मीनान से भी पढ़ोगे, नोट्स बनाते बनाते, तो भी आप एक टॉपिक किसी का भी देखोगे तो आपका काम हो जाएगा। जो आपको नहीं मिल रही चीजें तो दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है ना, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं टेस्ट पे, आ जाते हैं टेस्ट पे। टेस्ट कितने लगाना है, कहां से लगाना है और किसको लगाना है, पहली बात तो ये है। सबसे पहली बात तो वो लोग जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो तो टेस्ट लगाने से कोई मतलब नहीं है। टेस्ट उन लोगों को लगाना है जो लोग नो सीखिए टाइप के, हम भी फिलहाल नो सीखिए का मतलब होता है जो अभी नवजात है एमपीपीएससी के लिए, जिनको थोड़ा सा हुआ रहता है कि नहीं यार हमको ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, प्रैक्टिस नहीं होगी, हमसे एग्जाम हॉल में दिक्कत आएगी, तो उन लोगों के लिए आप किसी भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट ले सकते हैं। इसके लिए पैसा नहीं लगेगा, आप टेलीग्राम जाओगे और आप समझदार लोग हो, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे तो सब आ जाता है कि आपके सब्सक्राइबर इसको भी देख रहे हैं, उसको भी देख रहे हैं, इसको भी देख रहे हैं, तो वहां सब और जो आप जिनके चैनल पे देखते हैं वो उनका मेरा इसका भी दिखा देता। तो यूट्यूब बहुत समझदार हो गया है, वो सब बता देता है कि कौन कहां से देख रहा है, तो आपको टेस्ट तो फ्री में कहीं पे भी मिल जाएगा। लेकिन आपको फिर भी पैसा लगाना है तो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का ले सकते हैं। अब सर आप टेस्ट सीरीज लॉन्च करोगे क्या? देखिए अभी तक तो मैंने 10 टेस्ट बना लिए थे, लेकिन समस्या ये है कि उनके आंसर्स वगैरह अरेंज करना है सारी चीजें, तो उसको अरेंज करने में मुझे बहुत टाइम लगता है। और मेरा ऐसा है कि जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तब तक मैं पैसों से तो कोई चीज नहीं देता। अगर जब मुझे लगता है कि यार मैं ठीक है अपना काम बिना पैसों के चल रहा है तो मैं बिना पैसों के सारी चीजें प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो जो 10 टेस्ट मैंने बनाए हैं अभी उनके आंसर्स वगैरह बन जाएंगे तो मैं उसको फ्री में डाल दूंगा अगर मन करा तो। और अगर मेरे को लगा कि नहीं यार 10 टेस्ट और बनाने की मुझ में हिम्मत है तो फिर 20 टेस्ट लॉन्च कर दूंगा। और अगर नहीं रही तो फिर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट टेलीग्राम वगैरह जाइए। नए बच्चे पुराने बच्चे मत लगाइए, फालतू जबरदस्ती आप टाइम पास करोगे। और जो नए बच्चे हैं वो भी ये सोच के लगाइए कि हाँ हमको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, गोला वोला भरने की प्रैक्टिस हो जाए, और वहां पर एलिमिनेशन मेथड वगैरह लगा के हाँ हम लॉजिक लगा के जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं तो वो काम कर लीजिए। क्योंकि टेस्ट के पीछे बहुत ज्यादा लोग मेहनत कर नहीं रहे हैं, सारे लोग एक ही ढर्रे पर चल रहे हैं, वही जो अपने पास में चीजें हैं उनको कॉपी पेस्ट कर करके वो टेस्ट वेस्ट बना बना के बेचा बाची का काम चल रहा है। तो
इसके चक्कर में पुराने बच्चे मत उलझे, नए बच्चे देखें, और इसके बजाय आप घटना चक्र के ऑब्जेक्टिव लगाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा पुणे करके ऑब्जेक्टिव लगाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा, हो सके तो ये, है ना। अब रही बात कि सर इन सब चीजों में मेन काम की चीज क्या है, तो मेन काम की चीज है दोस्तों रिवीजन, है ना। क्योंकि आप में से कई लोगों को G20 पता है, लेकिन हो सकता हो कि जब आप G20 पढ़ रहे हो तो गाना बज रहा है क्या? तो अगर आप जैसे G20 वगैरह देख रहे हैं तो हो सकता हो कि देखो गाना बजने लग गया है, मैं 2 मिनट में इसकी कहानी खत्म कर देता हूं। तो पूछे कि कब बना, 1999 में बना, लेकिन 1967, 68, 85 में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ज्यादा रिवीजन करने की कोशिश करें। और फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो मैंने जैसा बोला इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा 8109844327, है ना। तो ये कहानी यही खत्म होती है, क्योंकि पीछे वैसे भी माइक बजने लग गया है और ये कहानी अच्छा ही हुआ सही समय पर माइक बजने लग गया ताकि ज्यादा लंबी ना हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको ठीक लग रहा है, काम का लग रहा है, तो लोगों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका काम भी बन जाए और साथ साथ में जो है आप लोगों को भी हेल्प मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय मध्य प्रदेश।